रात शांत थी, भारी। मोहन अपने बिस्तर में करवटें बदल रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। वह बेचैनी से उठ गया। मोहन छत पर चला गया। ठंडी रात की हवा ने उसे शांत किया। उसने अंधेरे विस्तार को देखा। जंगल एक खामोश दानव की तरह खड़ा था। मोहन ने गहरी सांस ली। रात अभी जवान थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मौन को अपने ऊपर छा जाने दिया। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। प्रकाश की एक झिलमिलाहट। ये दूर से नाच रही थी, उसे इशारा कर रही थी। उसके अंदर उत्सुकता जगी, उसे और जानना था। मोहन अंधेरे में देखता रहा। प्रकाश फिर झिलमिलाता हुआ दिखाई दिया। यह धुंधला था, लेकिन अचूक था। ऐसा लग रहा था कि यह जंगल के किनारे से आ रहा है। वह एक पल के लिए हिचकिचाया। इस समय क्या हो सकता है? उसने अपनी आशंका को दूर किया। उसके मन में क्यूरियोसिटी ने घर कर लिया था। मोहन जंगल के किनारे की ओर चलने लगा। हर कदम के साथ रोशनी थोड़ी तेज होती गई। उसके सीने में दिल जोरों से धड़क रहा था। एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा डर भी था। उसने अपनी गति तेज कर दी। रहस्य की ओर खींचा चला गया। पेड़ आगे दिखाई दे रहे थे, अंधेरे और आलीशान। वह प्रकाश के स्रोत के करीब पहुंच रहा था। जैसे ही मोहन जंगल के किनारे पर पहुंचा, प्रकाश गायब हो गया। अंधेरा उसे घेर लिया। वह खड़ा रहा, कोई आवाज सुनने के लिए। सन्नाटा। उसने एक गहरी सांस ली और जंगल में कदम रखा। पेड़ पास आ गए। उनकी शाखाओं ने ऊपर एक मोटी छतरी बना ली। नम मिट्टी की गंध से भरी हवा भारी हो गई। मोहन जंगल में और गहराई तक जाता रहा। अंधेरे में देखने के लिए उसकी आंखें तनी हुई थी। जंगल का फर्श उसके पैरों के नीचे असमान था। वह जड़ों से टकराया और अंडरग्राउंड से होकर गुजरा। उसने बेचैनी महसूस की। वह परछाइयों और सन्नाटे की भूल भुलैया में खो गया था। दूरी में एक टहनी टूट गई। मोहन जम गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने गौर से सुना। क्या वहां कोई था? उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट पहुंची। वह शब्दों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने अंधेरे में देखने के लिए खिंचाव किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह चलता रहा। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। फुसफुसाहट तेज होती गई। वे उसके चारों ओर से आ रहे थे। उसकी दृष्टि के किनारे पर परछाइयां नाच रही थी। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। डर ने उसके साहस को कुतर दिया। उसने अपनी गति तेज कर दी, अनदेखी उपस्थिति से बचने के लिए बेताब। सेक्शन 5। प्रेतवाधित हवेली। पेड़ों के बीच से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। मोहन का दिल उम्मीद से उछल पड़ा। वह उसकी ओर भागा। उसके पैर थकान से भारी थे। जैसे ही वह करीब आया, एक इमारत की रूपरेखा अंधेरे से उभरी। यह एक बड़ी आलीशान हवेली थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें उसे घूर रही हों। वह सावधानी से हवेली के पास पहुंचा। रोशनी ऊपर की मंजिल पर एक खिड़की से आ रही थी। यह हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। मोहन सामने के दरवाजे तक जाने वाली सीढ़ियों के पायदान पर झिझका। भय की एक अजीबोगरीब भावना उस पर छा गई। वह जानता था कि उसे आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। सेक्शन 6। मदद के लिए पुकार। मोहन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गया। उसके भार के नीचे लकड़ी के तख्त चरचरा गए। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि वह लकड़ी को छू पाता, एक औरत की आवाज ने सन्नाटे को चीर डाला। यह अंदर से आ रहा था। यह धुंधली थी, लेकिन तात्कालिकता से भरी हुई थी। यह मदद के लिए पुकार थी। वो एक पल के लिए झिझका। डर और कर्तव्य की भावना के बीच फटा हुआ। रोना फिर आया, इस बार कमजोर। मोहन जानता था कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने भारी दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। वह अपने दिल की धड़कन अपनी छाती में सुन सकता था। सेक्शन 7। चेतावनी। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। मोहन ने एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाया। उसका हाथ खुद को स्थिर करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिकनी चीज से छू गईं। वह पीछे हट गया। उसका दिल दौड़ रहा था। जैसे ही उसकी आंखें उदासी के अनुकूल हुईं, उसने महसूस किया कि वह एक भव्य दालान में था। दीवारों से पेंट छिल गया था और हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। वह अभी भी महिला की आवाज सुन सकता था, लेकिन अब यह धुंधली थी, जो घर के भीतर कहीं गहरे से आ रही थी। वह आवाज का पीछा करता रहा। उसके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। उसने खुद को एक बड़े ड्राइंग रूम में पाया। चिमनी के पास एक बूढ़ी औरत एक कुर्सी पर दुबकी बैठी थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं।
उसने मोहन की ओर देखा और कर्कश स्वर में बोली, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, अभी चले जाओ जब तक तुम जा सकते हो। सेक्शन 8 फंस गया। मोहन ने बूढ़ी औरत की ओर एक कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दीवार पर लगे चित्र हिलने लगे। चित्रों में बनी आकृतियों ने उसे देखने के लिए अपने सिर घुमाए। उसकी हर हरकत पर उनकी निगाहें टिकी रही। वह अपने ट्रैक में रुक गया। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। बूढ़ी औरत की चेतावनी उसके कानों में गूंज उठी। उसे सुनना चाहिए था। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जिस तरह से वह आया था वह अवरुद्ध था। दरवाजा गायब हो गया था। उसकी जगह एक ठोस दीवार ने ले ली थी। वह फंस गया था। दहशत उसके माध्यम से बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि पेंटिंग उस पर दब रही है। उनकी आंखें एक बुरी रोशनी से जल रही हैं। वह अनदेखी ताकतों से घिरा हुआ था। हर गुजरते पल के साथ उनकी उपस्थिति मजबूत होती जा रही थी। सेक्शन 9 ताबीज की शक्ति। मोहन ने अपनी जेब में उस छोटे से ताबीज के लिए टटोला जो उसके दादा ने उसे दिया था। कहा जाता था कि यह बुरी बलाओं को दूर करता है। उसने उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसके परिचित भार से शक्ति प्राप्त की। जैसे ही उसने ताबीज को देखा, उसमें से एक नरम रोशनी निकली। कमरा चमकने लगा और खतरनाक परछाइयां पीछे हट गईं। पेंटिंग में बनी आकृतियां हिलना बंद कर देती हैं। उनकी आंखें अपनी द्वेषपूर्ण चमक खो देती हैं। मोहन ने एक गहरी सांस ली और दीवार से पीछे हट गया। वह मुड़ा और उस जगह की ओर भागा जहां दरवाजा था। जैसे ही वह उस तक पहुंचा, ताबीज उसके हाथ में गर्मजोशी के साथ धड़क उठा और दीवार झिलमिला उठी। एक पल के लिए उसने जंगल की एक झलक देखी। सेक्शन 10 अनदेखी सच्चाई। मोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और झिलमिलाती दीवार के खिलाफ धक्का दिया। वह आगे की ओर लड़खड़ाया। बाहर नरम धरती पर गिर पड़ा। वह एक पल के लिए वहीं लेटा रहा, अपनी सांसें थाम रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब थी। वह जंगल के परिचित अंधेरे से घिरा हुआ था। वह बच गया था। वह पेड़ों के बीच से वापस चला गया। ताबीज अभी भी उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, भोर की पहली किरण क्षितिज पर टूट रही थी। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जंगल खामोश था, अपने रहस्यों को अपने पास छुपाए हुए था। उसने उस रात एक बहुमूल्य सबक सीखा था। कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है।